शहबाज शरीफ 7 रोजा दौरे पर अमेरिका में मौजूद थे। का काम बनता था कि हमारे मुस्लिम ममालिक उनको हम हौसला दें। अब उनकी वापसी हो गई है। नहायत शर्मनाक बात है कि कोई भी अमेरिकन लीडर उनसे नहीं मिला, किसी ने भी उनसे मिलने की जहमत नहीं की और वो उन सबको मिले बगैर आज पाकिस्तान वापस आ गए हैं। चले कर हम कुछ भी नहीं सकते, वो हमें भी पता है हम कुछ नहीं कर सकते। आप गए हो अमेरिकन दौरे पे, 7 दिनों का आपने दौरा किया है, वहाँ पे आपको एक बंदा ना मिले, आप प्राइम मिनिस्टर हो के झाड़ू पोछो अल्लाह बना ले हो है ना। वो बच्चा बन के बैठे हुए हैं। हम लोग एटमी पावर हैं, हमारे पास सारा कुछ है। मेरे ख्याल से उसकी वैल्यू कोई नहीं। प्राइम मिनिस्टर की बड़ी इज्जत होती है, बड़ा उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उतने इन्होंने मुंह नहीं लाया किसी ने। लेकिन बावजूद उसके हमारी जो जबान है ये कटी हुई है। हम लोग जैसे आपको पता मोदी गया था अमेरिका, हर बंदे ने उसको कैसी इज्जत दी है। व्हाइट हाउस में ठहराने के बजाय उसको प्राइवेट प्लेस में ठहराया अपनी में, जहाँ पे वो जाती फैमिली रहती है। हम लोग इतना कर ही नहीं पा रहे हैं कि हम लोग बोल सकें। उनके सामने 2 नक्शे पेश किए गए। अच्छा। ठीक है, दोनों नक्शों में हमारा कहीं नाम था, ना ब्लैक में ना ग्रीन में, यानी ना दोस्ती में ना दुश्मनी में। पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने 2024 की पहला दौरा यूएस के लिए गए थे। वहाँ पे शहबाज शरीफ से कोई भी मुस्लिम देश या नॉन मुस्लिम देश की लीडर है उनके साथ बात नहीं की और इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अमेरिका की प्राइम मिनिस्टर बाइडेन ने खुद आकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया और उनको प्राइवेट प्लेस में रहने के लिए दिया जहाँ पर वो खुद रहते हैं है ना। तो अगर मैं आपके पास आके कुछ भी नहीं कर सकता, आपकी दिलाजारी सिर्फ कर दूंगा ना भाई मैं आपके साथ हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं तो उनको मिले नहीं जिनकी खातिर गए हैं, पता नहीं उधर का दौरा करने। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर तो $7 बिलियन लेने गए थे। बस ये बात है ना, पैसा है, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पैसा आ गया, ठीक हो गया, ठीक है, फलस्तीन जिंदाबाद। अच्छा, अगर जिसने पैसे नहीं दिए वो हमारे लिए जिंदाबाद, मरे खपे हमें क्या यार, पैसे दे रहे हैं हमें। अच्छा, यानी हमें पैसे मिलेंगे तो तुम भी जिंदाबाद हो, मेरे लिए तुम जिंदाबाद। ये सिचुएशन हो गई हमारा ये हाल है ना मेरी जान। और उसमें पाकिस्तानियों का कसूर नहीं है, कसूर देखो, देखे ना भाई ने एक ने बात की है कि भाई हमें जो है ना अवाम, देखो अवाम करेगी, अवाम फलस्तीन जिंदाबाद करती रहेगी, इधर नारे करने से कुछ होगा कुछ भी नहीं। हमारे जब लीडर नहीं कुछ कर सकते, ये हमारे लीडर ये बात करते हैं ना कि भाई अवाम की राय ली जाए, वोटिंग इकट्ठे की जाए, फलस्तीन पे इधर सॉरी इसराइल पर हम हमला करें या ना करें। अगर आपको एक भी ना मिल गई ना तो मुझे बताइएगा। अच्छा, हम अगर अपने आप को स्किप कर देते निकाल दे, क्योंकि हमारे पास तो उस तरह की ना इकोनॉमी है ना उस तरह के वेपन्स हैं। बस हमें ये है कि यार हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है, हम एटमी ताकत है। तो मैं बोलूँगी कि जो एटमी ताकत है ये मुझे नहीं लगता हमारे किसी काम की है, क्योंकि कभी ना इन्होंने चलाई है ना कभी इन्होंने लोगों को दिखाया है। तो क्या फायदा ऐसे एटॉमिक चीज का। लेकिन इंडिया की पावर इधर से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ऐसा कंट्री है जो रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है। मेरी बात सुनिएगा, वो रशिया भी जाते हैं, यूक्रेन भी जाते हैं, फिर इसके अलावा इसराइल और फलस्तीन की जंग चल रही है। फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से भी वो मिले हैं, हेड ऑफ स्टेट से भी मिले हैं, और इसराइल के साथ भी उनके रिलेशन बेहतर है। यानी कि वो किसी से डर टूर नहीं रहे। वो कहते हैं कि जिधर हमारा ना कश्मीर का जो मामला शुरू हुआ था ना पीछे, हाँ जी, कश्मीर के मामलात में हमारे वजीर आज़म ने बहुत से मुल्क का दौरा किया कि हमें हमारी मदद की जाए। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हर मुल्क ने मना किया। क्यों? ये इंडिया हर मुल्क के साथ बिजनेस कर रहा है, उनको लगता है हमारा लॉस हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। इस दफा यूनाइटेड नेशन में कौन बोला कश्मीर के लिए? पाकिस्तान ने आवाज उठाई, वो भी समझ ले हमें उठानी पड़ती थी, हमारा पड़ोसी मुल्क था, हमें उठानी जितनी सी हमने उठाई, हमने भी देखी है कितनी आवाज हमने उठाई है। लोगों में ना यही है कि यार बस नहीं, आप पूछ लें, वो कह रहे हैं जी हम कमा रहे हैं खा रहे हैं, बस सुकून की जिंदगी है, उनको यही चाहिए, कमा रहे हैं खा रहे हैं, एक दिन मर जाएंगे मिट्टी में चले जाएंगे, बस किसी के खिलाफ नहीं बोलना, किसी के लिए नहीं बोलना। ठीक हो गया, यही बातें हमें सिखाई जाती है बचपन से। इंडिया के लिए तो 1 मिनट में हम बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इंडिया के खिलाफ बोलना है तो अभी सारे बोलेंगे कि हाँ भाई जंग करेंगे, कश्मीर ले लेंगे। क्या ले लेंगे उनसे कश्मीर? मेरी जानिए उनसे एक अमरूद नहीं ले सकते, कश्मीर तो बड़ी दूर की बात है यार। ये है जंग करने वाले, तुम्हारे पास एटम बम है कि नहीं वो तो पता नहीं, तुम लोग भारत से जंग करना चाहते हो। पूरी दुनिया देखा कि तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कोई भी लीडर बात तक नहीं की। बात तो छोड़ो, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर कोई पूछता भी नहीं है। हमारी पाकिस्तान की तो इज्जत तक नहीं है, जहाँ भी जाते हो कटोरा लेके भीख मांगते हो, कभी यहाँ से मांगते हो कभी अमेरिका से मांगते हो भी, और तुम भारत से जंग करोगे और कश्मीर छीन लोगे। और कश्मीर तो छोड़ो, पहले तुम्हारे पाकिस्तान को देखो कैसे हालत हो। प्राइम मिनिस्टर गया, वो देखे मोदी जो है वो फलस्तीन के वो वजीर आजम को मिला है, ठीक है,
हमारा ये शहबाज शरीफ साहब गए हैं, ये उनको नहीं मिले, ठीक है। इनका काम बनता था कि हमारे मुस्लिम ममालिक उनको हम हौसला दें, चले कर हम कुछ भी नहीं सकते, वो हमें भी पता है हम कुछ नहीं कर सकते, अच्छा। ठीक है। नहीं, atomic क्योंकि power देखिए है, क्यों नहीं कुछ कर सकते? उनके सामने 2 नक्शे पेश किए गए, अच्छा। ठीक है। दोनों नक्शों में हमारा कहीं नाम था, ना ब्लैक में ना ग्रीन में, यानी ना दोस्ती में ना दुश्मनी में, हमें कहीं नहीं गिना गया। उन्होंने कहा ये आपस में लड़ रहे हैं यार, इनको छोड़ो, ये अलग है। भाई इंडिया जो है ना, वो पहली बात तो ये कि वो अपने लोगों की, उनके ओपिनियन की, ठीक है, और उनकी हर शायद नीड्स की जो ना वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। वो अपने आप में एक अच्छी कौम है, मतलब आप उनके किसी एक बंदे को भी कुछ कह के देख लें तो वो सारे उठ के खड़े हो जाएंगे। यहाँ पाकिस्तान में तो हम जो है वो पंजाबी, सराइकी, सिंधी और बलोची इससे ही नहीं बाहर आ रहे हैं, ठीक है ना। हम तो आपस में मतलब हमारा एका नहीं है। यही चीज है कि जो आवाज उठाने वाले लोग हैं उनके साथ चलने वाला कोई नहीं है, और जो आवाज बुलंद करते हैं उनके साथ फिर जो है, क्योंकि वो तन्हा होते हैं। सर इसमें एक चीज ये भी है ना कि इसका मतलब ये है कि होती है मांगना मजबूरी, एक होती है आदत। इन लोगों को लग गई आदत। पाकिस्तान में बेशक दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, हमने तो नहीं करवाए। दहशतगर्द तो पता नहीं कौन है, ना मुसलमान है वो, ना वो हिंदू है, ना वो क्रिश्चियन है, अमेरिकन है, जो भी है उनका अलग ही मजहब है। खाली अमेरिका में 9/11 के बाद इंडिया में भी दहशतगर्दी के हमले होते हैं। इंडिया को कोई टेररिस्ट नहीं कहता, अमेरिका में होते हैं, अमेरिका कोई टेररिस्ट नहीं कहता। पाकिस्तान को क्यों कहते हैं, इसके पीछे वजह पता क्या है? क्योंकि हम लोग हैं कमजोर। हम लोग आगे से कोई खुला प्रूफ नहीं दे सकते कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया।